वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी 17वीं का जो नोटिफिकेशन जारी की गई है 1997 पोस्ट के लिए इस बार बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी की है। आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप करके। इसके लिए आपको सबसे पहले कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना है। सर्च बार में आपको बीपीएससी लिखकर सर्च करना है। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। उसके सबसे ऊपर में आएगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ होगा अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। नीचे कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ होगा क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन क्लिक हेयर फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ सबसे कुछ इस तरह सा डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ होगा कैंडिडेट नेम, इसमें आपको फर्स्ट नेम डालना है, कैंडिडेट फर्स्ट नेम। उसके मिडिल नेम इसमें आपको डालना है, मिडिल नेम है आपको तो डालना है, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। जैसे किसी का नाम अमित कुमार है तो अब फर्स्ट नेम में अमित कुमार अमित लिखेंगे और लास्ट नेम में कुमार लिखेंगे, तो मिडिल नेम नहीं हुआ तो आप मिडिल नेम इसमें छोड़ सकते हैं। किसी का है मिडिल नेम बहुत लंबा चौड़ा तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट लास्ट नेम यहाँ आपको डालना है। उसके बाद वेरीफाई नेम, इसमें आप जो पूरा नाम इसमें आपको अपना लिख देना है फिर से। उसके डेट ऑफ बर्थ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करना है, डे पहले सेलेक्ट करना है। उसके बाद मंथ सेलेक्ट करना है। उसके बाद ईयर आपको सेलेक्ट करना है जो भी होगा। उसके बाद आपको फिर से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में आप जो भी है वो फिर से आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद मंथ भी आपको फिर से डाल देना है। उसके बाद ईयर आपको फिर से यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद फादर्स नेम आपको यहाँ पे लिखना है पूरा। उसके वेरीफाई फादर्स नेम आपको फिर से दोबारा फादर्स नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ है हस्बैंड नेम, और जो आप महिला हैं शादीशुदा हैं तो आप अपना हस्बैंड का नाम यहाँ लिखिएगा। और यहाँ फिर से आपको वेरीफाई हस्बैंड नेम में फिर से आपको हस्बैंड का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ नीचे में होगा मदर्स नेम, इसमें आपको माता का नाम लिखना है। उसके फिर से आपको यहाँ वेरीफाई मदर्स नेम में आपको माता का नाम लिखना है अपना। उसके बाद मैरिड स्टेटस यहाँ होगा मैरिड स्टेटस, यानी आप शादीशुदा हैं तो आप शादीशुदा हैं तो यहाँ मैरिड पर क्लिक कीजिएगा, और जो आप शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड पर क्लिक कीजिएगा। आप ट्रांसजेंडर हैं तो आप यहाँ अदर पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद वेरीफाई मैरिड स्टेटस, आपको फिर से मैरिड स्टेटस सेलेक्ट करना है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जेंडर में आपको फिर से जेंडर में आपको बताना है आप लड़का हैं लड़की हैं, और जो लड़का है मेल पर क्लिक कीजिएगा, लड़की है तो फीमेल पर क्लिक कीजिएगा, जो भी है आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके वेरीफाई जेंडर में आपको फिर से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ होगा सेलेक्ट आईडी टाइप, इसमें आपको आधार कार्ड होगा। अगर आप आधार कार्ड नहीं दीजिएगा, मान लीजिए आधार कार्ड कोई नहीं दे पैन कार्ड देगा, तो उसका एक दो यहाँ लिखा आएगा 200 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज आपको लगेगा। आप और जो आधार कार्ड छोड़कर दूसरा कोई डॉक्यूमेंट्स देते हैं जैसे पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस दीजिएगा तो 200 रुपया आपको एक्स्ट्रा लगेगा। जो आधार कार्ड दीजिएगा तो आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद आधार नंबर यहाँ आपको लिख देना है। उसके वेरीफाई आईडी में आपको फिर से आधार नंबर लिख देना है। उसके बाद आपको नीचे आइएगा, यहाँ आपको आधार कार्ड को अपलोड करना होगा पीडीएफ बना के। अपलोड करने के लिए यहाँ पीडीएफ आइडेंटिटी पीडीएफ पर क्लिक कीजिएगा। उसके जहाँ भी पीडीएफ होगा उस फाइल को आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पीडीएफ यहाँ पर अपलोड का कुछ आएगा, उसके बाद अपलोड हो जाएगा। आपको जो पीडीएफ अपलोड करना है वो 200 केबी के अंदर ही करना है। उसके बाद आपको यहाँ बताना है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, और जो आप इंडिया से हैं तो आप यस पर क्लिक रहने दीजिएगा, और जो आप इंडिया के बाहर हैं तो नो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट ओरिजिनल, यानी आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। आप अगर जो बिहार के बाहर हैं तो यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिएगा। और जो आप और जो आप कहिए आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं, आप यहाँ पे फिर से क्लिक करना है यस पर। उसके बाद आपको रेसिडेंस निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ आपको डालना है। उसके बाद किस दिन आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपका निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ था वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा जिस तरह आपने आधार कार्ड को अपलोड किया है। ये भी आपको 100 केबी का पीडीएफ बना के अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको नीचे आइएगा, यहाँ होगा रिजर्व कैटेगरी। आप अगर जो EWS SC ST EBC BC से आते हैं तो आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ रिजर्व कैटेगरी से बताना है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, SC ST EBC जिससे भी आते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ कैटेगरी कोड में आपको फिर से वही सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ कास्ट नेम आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, जो भी आपका कास्ट नेम होगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका
सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके बाद किस दिन इशू हुआ था वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आप नीचे आइए, यहाँ होगा सर्टिफिकेट इशू बाय, और जो सर्टिफिकेट है जाति प्रमाण पत्र हुआ बिहार से जारी हुआ तो यहाँ बिहार पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप किसी अदर से स्टेट से पास किए हुए हैं, मतलब जारी हुआ है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ अदर पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर NCLC सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है, यहाँ पर होगा आर यू ग्रैंड सन, यानी आपके जो दादाजी हैं वो फ्रीडम फाइटर में हैं, तो आप जो रहे होंगे फ्रीडम फाइटर में, तो यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। उसका सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट आपको यहाँ बताना होगा। और जो आपके दादाजी फ्रीडम फाइटर नहीं रहे थे तो आप यहाँ नो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा, यहाँ है आर यू पर्सन विथ बेंच डिसेबिलिटी, यानी आप जो विकलांग है 40% से अधिक विकलांगता होना चाहिए, तो आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। कुछ इस तरह से आएगा, बीपीएससी मेरे द्वारा दी गई दिव्यांगता पूर्ण परीक्षण करवा सकती है, इसके आधार पर मिली दिव्यांग की मान्यता होगी, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगा। और जो ओके पर आपको क्लिक करना है। और जो आप दिव्यांग नहीं है 40% से अधिक नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये सब आपको नहीं भरना होगा, यस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ बताना होगा किस तरह की डिसेबिलिटी यानी विकलांगता आपके पास है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पर होगा आर यू एक्स सर्विसमैन, यानी आपके घर में कोई रिलेटिव है आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में है तो आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, उसका डिटेल्स आपको बताना है। और जो नहीं तो यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। उसके बाद आर यू NCC कैंडिडेट, और जो आप NCC कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा। आपको यहाँ सर्टिफिकेट नंबर इशू डेट बताना है। और जो आप NCC कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ नो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा आर यू बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और जो आप बिहार गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ यस कीजिएगा। उसका डिटेल्स आपको भरना होगा, कहाँ किस ऑफिस में किस स्थान पर कर रहे हैं। और जो नहीं है आप बेरोजगार हैं तो नो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको कोरोस्पोंडिंग एड्रेस भरना होगा, जहाँ भी आपका जो भी एड्रेस है वो आप अपना विलेज का नाम या टाउन का नाम लिख दीजिएगा, आसपास के क्षेत्रों का नाम लिख दीजिएगा। उसके स्टेट का नाम है, उसके स्टेट का नाम आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सेलेक्ट करना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन नंबर में आपको पिन कोड जो आपका है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, आपका जो जगह का पिन कोड है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके एड्रेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, यानी आपका अस्थाई पता कहाँ है वो आपको डालना है। और जो दोनों सेम ही है तो दोनों सेम ही है आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ नीचे आना है, यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन बताना है, एजुकेशन डिटेल्स आपको बताना है। जैसे 10th में आपका कौन सा सब्जेक्ट था यहाँ आपको नाम लिख देना है, सेशन उसमें क्या सब था वो आपको डाल देना है। उसके पासिंग ईयर 10th आपने किस वर्ष पास किया था वो आपको डाल देना है। कॉलेज और इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यानी किस यूनिवर्सिटी बोर्ड से आपने 10th पास किया था वो आपको यहाँ पर नाम लिख देना है उसका। उसके बाद ऑप्टिंग मार्क्स, उसमें आपको कितना मार्क्स आया था वो आपको यहाँ पे लिख देना है। फुल मार्क्स, उस 10th क्लास में आपका कितना मार्क्सों का एग्ज़ाम हुआ था वो आपको यहाँ टोटल डाल देना है। उसके परसेंटेज ये आपको डाल देना है कि कितना उसमें आपका परसेंटेज था। उसी तरह आपको 12th का भी सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आपको डालना है, सेशन क्या था वो आपको डालना है, पासिंग ईयर यानी किस वर्ष आपने पास किया था, कॉलेज और इंस्टीट्यूट किस कॉलेज या इंस्टीट्यूट से आपने 12th पास किया है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी किस बोर्ड से आपने 12th पास किया था। उसके मार्क्स ऑप्टिंग में आपको टोटल उसमें कितना मार्क्स का आया था आपको। उसके बाद फुल मार्क्स, उसमें टोटल कितना मार्क्सों का एग्जाम हुआ था वो आपको डालना है, उसके परसेंटेज आपको यहाँ पे डालना है। उसी तरह अब आपको ग्रेजुएशन यूजी का कौन सा सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में वो आपको यहाँ सब्जेक्ट में डालना है। उसके सेशन में क्या सब सेशन था वो आपका जो भी सेशन होगा वो 3 ईयर्स का सेशन होता है वही आपको डाल देना है। उसके किस ईयर्स में आपने पास किया ग्रेजुएशन वो आपको यहाँ डालना है। कॉलेज और इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पे डालना है कि किस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन पास किया है। उसके बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम डालना है कि किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन पास किया है। उसके मार्क्स ऑप्टिंग में उसमें कितना मार्क्स आपको आया था वो आपको यहाँ डालना है। उसके टोटल मार्क्स का एग्जाम कितना होता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके परसेंटेज उसमें आपको कितना आया था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट का यहाँ डिटेल्स भरना चाहते हैं, आप किए हैं तो आप डालिएगा, आप नहीं किए हैं तो ये नहीं भरिएगा, ये मैंडेटरी नहीं है, आप ग्रेजुएशन तक ही आप भरिएगा।
और जो आप किए हैं पीजी तो यहाँ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके जो भी आपका ईमेल आईडी है यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस में डालना है, उसके कन्फर्म ईमेल, फिर से आपको यहाँ ईमेल आईडी यहाँ पे डालकर उसके वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा, उसका वेरीफाई हो जाएगा। नंबर डालना है आपको यहाँ पर, जो भी मोबाइल नंबर है वो डालकर यहाँ गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ ओटीपी आएगा उसको डाल दीजिएगा यहाँ। उसके जो यहाँ कैप्चा लिखा हुआ उसको इंटर कैप्चा कोड में डालकर यहाँ सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ यस होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिल गया होगा, ये आपको नोट कर लेना है। आप बैक करके फिर से आपको होम वाले पेज पे आना है। यहाँ पर जो भी आप अपने यूजर नेम और यूजर नेम मिला है और पासवर्ड जो मिला है वो आपको यहाँ पर पासवर्ड में डालकर उसके जो यहाँ लिखा हुआ उसको यहाँ पे डालकर उसके यहाँ लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर होगा अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी डिटेल्स होगा वो सारा डिटेल्स आपने जो पहले भरा था वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से होगा, तो यहाँ लिखा आएगा कन्फर्मेशन सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आपको फिर से होम वाले पेज पे आना है। बीपीएससी ने इस बार कुछ अपने वेबसाइट पर अपडेट किया है। पिछले बार हुआ था कि बहुत विद्यार्थी का शिकायत मिल रहा था कि आपके वेबसाइट पर ये है, इसीलिए इस बार ऐसा किया गया है। आपको होम पेज पे आना है, वहाँ फिर से आपको लॉगिन करना होगा। मैं आपको फिर से यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ आपको फिर से रीलोड करना है, जैसे यहाँ पर होगा या मोबाइल से कर रहे हैं तो स्क्रीन को खींचिएगा तो फिर से रीलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ होगा व्यू डैशबोर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद यहाँ होगा एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर सारा डिटेल्स आपका जो भी होगा यहाँ पर आपको यस करना, सारा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा जो भी आपने पहले भरा हुआ था। उसके बाद आपको अपना डिटेल्स सारा चीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड खुलेगा। इसमें सबसे पहले है सिलेक्ट पोस्ट। दो तरह का पोस्ट है, एक है सीसीई और एक है सीडीपीओ। जिसमें सीडीपीओ में होता है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, इसमें टोटल 12 पोस्ट है। और आपका सीसीई जो मेन बीपीएससी है उसमें आपका 1945 पोस्ट है। आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों पर क्लिक कीजिएगा, या आप एक पर अप्लाई करना चाहते हैं सीसीई पर तो आप सीसीई पर ही आप क्लिक कीजिएगा। आपको नीचे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता बताना है। तो मैट्रिक में आपका कौन सा विषय था वो सब आपको यहाँ पर भरना है। उसके सत्र क्या था वो आपको यहाँ पे भरना है। उत्तीर्ण वर्ष यानी आप किस वर्ष पास हुए थे मैट्रिक्स वो आपको बताना है। उसके बाद संस्थाएं, आप कहाँ किस इंस्टीट्यूट से आपने मैट्रिक पास किया था, कॉलेज से, उस कॉलेज या स्कूल का यहाँ नाम लिखिए। उसके किस बोर्ड या विश्वविद्यालय से आपने मैट्रिक पास किया था वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको उसमें कितना मार्क्स आया था वो आपको यहाँ पर प्राप्तांक में भर देना है। उसके बाद आपको फुल मार्क्स में उसमें कितना टोटल का मार्क्स का एग्जाम होता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके परसेंटेज यहाँ पर आपको डाल देना है। जो उसके बाद ग्रेजुएशन का आपको सारा डिटेल्स अब आपको इसमें भरना है। उसमें आपका संख्या विषय आपका कौन सा विषय था आपको यहाँ पर भरना है। सत्र क्या सब था ग्रेजुएशन का वो आपको भरना है। उसके किस वर्ष आपने ग्रेजुएशन पास किए वो आपको यहाँ पे भरना है। उससे किस इंस्टीट्यूट या कॉलेज से आपने पास किया है ग्रेजुएशन वो उसका आपको यहाँ पे नाम डालना है। उसके बोर्ड और विश्वविद्यालय का नाम डालना है, किस बोर्ड से आपने या विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन पास किए वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके टोटल उसमें आपको कितना मार्क्स आया था वो आपको इसमें प्राप्तांक में भरना है। उसमें कितना मार्क्स का एग्जाम होता है टोटल वो आपको इसमें डालना है। उसके परसेंटेज आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद अब आपको नीचे आना है। सारा डिटेल्स भरने के बाद अब आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ आपको डालना है। उसके बाद किस डेट को इशू हुआ था सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पे डालना है। सर्टिफिकेट में लिखा होता है, आप नीचे में देखिए वहाँ होगा। उसके बाद अपलोड भी करना होगा, पीडीएफ बनाकर आपको अपलोड भी करना है। पीडीएफ आपको 100 KB के अंदर का ही बनाना है। अपलोड करने के लिए यहाँ होगा अपलोड सर्टिफिकेट पीडीएफ, इस पर आपको क्लिक कीजिएगा। उसके जहाँ भी आपका पीडीएफ होगा उस फाइल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसी तरह अब आपको ग्रेजुएशन का सारा डिटेल्स भरना होगा। सबसे पहले ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके बाद इशू डेट, किस दिन आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो आपको यहाँ डेट डालना है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट अपलोड भी करना होगा। अपलोड सर्टिफिकेट पीडीएफ पर क्लिक कर आप अपलोड कर दीजिएगा सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का। इसके बाद नीचे में है प्रेजेंट या प्रीवियस लास्ट एम्प्लॉय डिटेल्स। इसमें बोल रहा है वर्तमान या अंतिम पूर्व नियोजन का विवरण, यानी इसमें पूछ रहा है कि आप अभी कोई काम कर रहे हैं
तो आप एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। उसका डिटेल्स आपको यहाँ भरना होगा, पद का नाम अस्थाई है या अस्थाई है, पदभार ग्रहण कब किए हैं, ये सब आपको डिटेल्स भरना होगा। और जो आप नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिएगा, आपको ये सब चीज़ नहीं भरना होगा। उसके बाद पूछ रहा है यदि किसी सरकारी या बिहार लोक सेवा विश्वविद्यालय आयोग द्वारा संचालित परीक्षा से निष्कासित या आयोग घोषित किए गए हैं तो उसका विवरण दें। अगर जो आपके इससे पहले आयोग घोषित किए गए हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है। उसका आपको परीक्षा का नाम, वर्ष, ये सब आपको डालना है कि कब आपका निष्कासित किया गया। और जो आपको नहीं किया गया यहाँ नो पर क्लिक रहने देना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ नीचे आना है। उसके बाद उम्मीदवार ने निज जिन स्थानों पर विगत 3 वर्षों में 6 माह से अधिक निवास किए हैं तो उसका विवरण देंगे। यानी आप 6 महीना से कहाँ पर रह रहे हैं, निवास का स्थान, कब से कब तक रह रहे हैं, पूरा पता यहाँ आपको डालना है। फिर दूसरे में भी आपको डालना है, 3 माह में आप कहाँ कहाँ रहे हैं वो आपको डालना है। फर्स्ट नंबर में डालना है, दूसरे में डालना है या तीसरे में डालना है। जहाँ जहाँ आपने 6 महीना के अंदर में जहाँ जिस स्थान पर रहे हैं उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर भरना है। कब से कब तक भरे हैं वहाँ डेट भी आपको डालना है, कब से कब तक होना है। उसके बाद यहाँ तक बताना है। उसके पूरा पता आपको यहाँ पे तीनों में भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। उसके बाद आपको उम्मीदवारी की लंबाई, आपकी कितना क्या लंबाई है वो आपको यहाँ पे डालना है। ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद छाती की चौड़ाई, ये सब जो आपका मैंडेटरी नहीं है, आपको कुछ पता है तो आप यह डालिएगा, अन्यथा आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे होगा। इसके बाद 15 नंबर में है एड्रेस ऑफ 2 पर्सन वी नॉन द कैंडिडेट बट नॉट इन रिलेशन। आपको 2 ऐसे व्यक्ति का बताना है पता और नाम जो आपको रिलेशन नहीं हो, मतलब कोई भी आपका उसका संबंधी नहीं हो, लेकिन आप उसको जानते होंगे। 2 व्यक्ति का आपको यहाँ नाम और पता आपको डालना है। उसके बाद 16 नंबर में है उम्मीदवारी की एक शारीरिक पहचान चिन्ह, यानी आपके शरीर का एक कोई पहचान आपको यहाँ बताना है। आपको नीचे आना है। उसके बाद दोस्तों लाइव आपका फोटो नीचे आ जाएगा, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ फोटो आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा और आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए यहाँ अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करना है। जहाँ भी आपका होगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपको हिंदी का भी सिग्नेचर अपलोड करने के बाद उसके बाद आपको नीचे आना है। बॉक्स होगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ आई हैव रीड एंड एग्री विथ एवरी, यहाँ बॉक्स होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको सबमिट एप्लीकेशन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा कन्फर्मेशन, यहाँ यस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद होगा एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली। उसके बाद आपको फिर से होम वाले पेज पर आना है, वहाँ आपको लॉगिन करना होगा। फिर से आपको फिर से यूजर नेम में आपको यूजर नेम डाल देना, उसके बाद पासवर्ड में पासवर्ड, उसके जो कैप्चा है उसको डालकर यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ होगा व्यू डैशबोर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको पेमेंट कटाना होगा। आपने फॉर्म सक्सेसफुली भर लिया, उसके बाद आपको यहाँ होगा क्लिक हेयर फॉर पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आएगा। आपको कितना रुपया लगेगा यहाँ लिखा होगा। उसके बाद यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ओके पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप जिस भी माध्यम से पेमेंट कटाना चाहते हैं आप पेमेंट कटा दीजिएगा, यूपीआई से, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, जिससे भी कटाना चाहते हैं उसके कटा के उसके बाद आपको प्रिंट निकाल लेना है।